कई बार ऐसा होता कि मैं डिप्रेशन टैबलेट लेके सो जाती, पता नहीं चलता। मेरा बच्चा बहुत छोटा था, रोती थी वो, कभी-कभी रोते-रोते सो जाती थी मेरे बाजू में। सब हँसने लगे मुझ पे कि तुम तो कृष्ण की भक्त हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? व्हेन यू आर इन पुलिस कस्टडी, वेयर वाज़ योर लॉर्ड कृष्णा? मेरे पास इसका जवाब नहीं था। मेरा नाम स्नेहलता चक्रवर्ती है। मैं बॉर्न एंड बॉट अप पुणे की हूँ एंड आई एम नाउ 50 ईयर्स ओल्ड। मेरे पेरेंट्स कर्नाटक के थे जो पुणे में सेटल हो गए। फादर को गवर्नमेंट जॉब मिली थी, दैट इज़ उस वजह से वो पुणे में सेटल हो गए। तो मेरे एक भाई, बड़ी बहन है, भाई है और फिर मैं सबसे छोटी हूँ। तो मेरा बचपन जो है, मैं बचपन से ही थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्ट फील करती थी। नेचर से मुझे बहुत प्यार था एंड एक्चुअली मेरा जन्म जो है वो जन्माष्टमी का ही है। आई वॉज बॉर्न ऑन जन्माष्टमी तिथि, तो समवेयर में हमेशा स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करती थी। लेकिन बचपन में कभी भगवान को देखा नहीं, आज तक नहीं देखा, लेकिन नेचर से मुझे बहुत प्यार रहा है बचपन से। तो सुबह 5 बजे उठना, वॉकिंग जाना, साइकिलिंग जाना, पेड़ पौधों के साथ रहना, चिड़ियों की आवाज़ें सुनना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो बचपन से ही मैं कम से कम 1-1.5-2 घंटा मैं नेचर के साथ ही स्पेंड करती, खुद के साथ स्पेंड करती, और उसके बाद मेरा डेली रूटीन शुरू होता था। बचपन में ये था कि एक डिस्क्रिमिनेशन हमेशा हुआ करता था कि बड़ी बहन इंटेलिजेंट है, भाई इंटेलिजेंट है, ये तो छोटी है, वैसे ही गुड फॉर नथिंग, इसका कुछ हो नहीं सकता। तो हमेशा वो कंपैरिजन रहा है। तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, लाइफ में कुछ तो करना चाहिए। और तब से मैंने लाइफ में अपना एक ड्रीम, एक फोकस बना लिया था कि मुझे कुछ करना है। धीरे धीरे फिर स्कूलिंग वगैरह हुआ, धीरे धीरे मैं बड़ी हुई। उसके बीच में मैं जब 10 साल की थी, मेरी मॉम जो है उनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो गई। सिज़ोफ्रेनिक पेशेंट थी वो, तो उन्हें बेहोशी की इंजेक्शंस दिया करते थे। एंड लाइक मेरा पूरा बचपन 10 साल से शादी होने तक और उसके बाद भी मेरी मॉम की देखभाल में ही गया है। तो मेरा बचपन तो बचपन में ही छीन गया, बिकॉज मॉम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। सिस्टर हॉस्टल में थी, ब्रदर हॉस्टल में थे, और मैं ही एक थी जो मेरी ममा के साथ थी। तो मेरा ममा के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और कनेक्शन हमेशा रहा है और आज भी है। शी इज़ नो मोर। 30 ईयर्स उन्होंने डिप्रेशन के टैबलेट्स खाई और अनफॉर्चुनेटली शी लैंडेड अप विद ब्लड कैंसर एंड शी एक्सपायर्ड 20 ईयर्स बैक। बट आई स्टिल फील कनेक्टेड विथ हर। बॉडीली वो नहीं है, बट उनकी सोल मेरे साथ कनेक्टेड है, मैं हमेशा फील करती हूँ। शी वॉज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। इतने दर्द में, इतने पेन में भी वो हंसते हंसते गुजरी है। वो मेरे लिए एक आइडियल है कि इंसान कोई भी सिचुएशन में हो, उसको हमेशा हंस के ज़िंदगी को लेना चाहिए। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है लाइफ में। मेरी शादी एट द एज ऑफ 27 हुई है। लव मैरिज है। मेरे हस्बैंड बंगाली हैं एंड हम लोग सेम कॉलोनी में रहते थे, और उस वजह से पहचान हो गई। फादर मदर तो अगेंस्ट थी मैरिज की, बिकॉज टोटली अलग कल्चर थी। आई एम अ ब्राह्मण, कन्नड़ ब्राह्मण। सो हमारे घर में तो प्योर वेजिटेरियन थे हम। एंड बंगाली मीन्स इट्स लाइक नॉन वेजिटेरियन लोग हैं। दो ही इज़ अ ब्राह्मण चक्रवर्ती, बट वहाँ पे बंगाली ब्राह्मण्स भी नॉन वेज खाते हैं। इनफैक्ट आई थिंक नॉन वेज को तो शुभ माना, फिश को शुभ मानते हैं। जैसे तैसे शादी हो गई हमारी। 3 साल हम लोग के लाइफ अच्छी गुजरी। एंड उसके बाद मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ, और वो जो फर्स्ट मिसकैरेज मेरा हुआ, वो मेरे लाइफ का बहुत ही गंदा मोमेंट है जो मैंने एक्सपीरियंस किया। 5.5 मंथ्स में जो मेरी प्रेगनेंसी थी, मुझे सडनली लेबर पेन शायद शुरू हो गए थे।
और मेरा बेबी बाहर आ रहा था, जो लिटरली मैंने खुद फील किया जब मैं वॉशरूम गई। एंड जैसे तैसे हम हॉस्पिटल पहुँचे, और हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उन्होंने मुझे हॉस्पिटलाइज़ कर दिया था, क्योंकि बेबी ऑलरेडी नीचे आ चुका था। एंड जब डॉक्टर्स उन्होंने मुझे वार्ड में एडमिट किया था, मैं अकेली थी, कोई नहीं था मेरे साथ। एंड सारी रात मैं अकेली रही, पेन में, सीवियर ब्लीडिंग था। नेक्स्ट डे मुझे दोपहर को लेकर गए लेबर रूम में। एंड जब उन्होंने सोनोग्राफी की, मैंने मेरी बेबी को देखा। इतना अच्छा मतलब एक्सपीरियंस था कि मैं अपनी बेबी को सोनोग्राफी में देख रही हूँ। वो अपने पैर के अंगूठे मुंह में लेके चूस रहा था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी सीइंग माई चाइल्ड। देन डॉक्टर ने मुझे कन्विंस किया कि आपके बेबी को कुछ नहीं होगा, हम स्टिचेस डाल देंगे, सो जस्ट दिस थिंग। तो आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू माई बेबी, कुछ नहीं होगा तो मैं, यू विल बी फाइन एवरीथिंग। लेकिन बाद में मेरी ब्लीडिंग इतनी बढ़ गई कि मैं धीरे धीरे मैं डिट्यूरेट हो रही थी। एंड उस वक्त जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, तब लिटरली 10 लोगों ने मुझे पकड़ के मुझे एनेस्थीसिया दिया। और उसके बाद जो मैंने मौत को करीब से देखा है, वो मैं कभी भूल नहीं पाई। लिटरली मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़े टनल के अंदर गई और 1 सेकंड में नीचे जाके वापस आ गई। तो मौत को जो करीब से मैंने देखा, मैं बहुत डर गई कि मौत इतनी भयानक होती है। एंड उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मेरा मिसकैरेज हो गया, मेरा बेबी भी नहीं रहा। वो मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा था मेरी लाइफ का। बहुत वक्त लगा मुझे उसमें से बाहर निकलने में। एंड उसके बाद भी मिसकैरेज होने के बाद भी किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, किसी ने मुझे इमोशनली समझने की कोशिश की, नाइदर माय हस्बैंड नॉर माय फैमिली। फिर धीरे धीरे जैसे तैसे अपने आप को संभाल लिया। मैंने टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया। बच्चे मुझे हमेशा अच्छे लगते थे, तो और खुद का स्कूल बनाना मेरा एक ड्रीम था। तो धीरे धीरे मैंने एक्सपीरियंस लिया कि पहले एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर खुद का स्कूल शुरू करेंगे। तो 3-4 साल मैंने आई वर्कड एज अ टीचर, देन आई वर्कड एज अ प्रिंसिपल। एंड आफ्टर मेरा एक्सपीरियंस होने के बाद फिर मैंने खुद की स्कूल शुरू की। और जब मैंने खुद की स्कूल शुरू किया, मिसकैरेज के 2 साल बाद फिर हम बेबी के लिए प्लान कर रहे थे। एंड उसमें भी ऐसा था कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो फॉलिकल स्टडी के लिए मुझे एवरी मंथ बोला जाता था। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ऐसा होता। तो फिर एवरी मंथ निराशा हाथ लगती थी कि नहीं, मैं आई एम नॉट कंसीव्ड। तो फिर से कहीं डिप्रेशन में जा रही थी। तो 5th मंथ में जब मैं वापस गई सोनोग्राफी के लिए, तो तब भी मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आया। एंड देन मैंने अपने गायनिक डॉक्टर को बोला कि मैं कभी माँ बन पाऊँगी क्या, क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत प्यार था। तो मेरे डॉक्टर ने कहा, नहीं, मिरेकल्स होते हैं लाइफ में, तो जस्ट 72 आवर्स और है, बिलीव इट, ऐसा कुछ नहीं है। तो डॉक्टर के वर्ड सुन के मैं एक वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं चली गई। और इतनी डिप्रेस थी कि मैं कासरवाड़ी के यहाँ एक माता का मंदिर है, आई माता मंदिर। तो मैं उस मंदिर में जाके मैं पता नहीं बहुत रोने लगी कि एटलीस्ट मुझे एक तो बेबी दे दो, और मुझे आपकी ब्लेसिंग से ही चाहिए, और मुझे जो होगा मुझे बेटी ही चाहिए। एंड वहाँ जैसे है मैं रोके मैं आ गई। और फिर थोड़े दिनों के बाद जैसे मेरे डेट मिस हो गए, तो मैंने डॉक्टर को बोला, तो उन्होंने कहा कि घर में आप टेस्ट कर लीजिए। एंड बाय गॉड्स ग्रेस इट वाज अ रियल मिरेकल कि मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई। तो ये एक फर्स्ट मिरेकल था कि आई स्टार्टेड बिलीविंग इन माँ दुर्गा, कि उनकी ब्लेसिंग से मैं कंसीव हो गई। और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि मेरी बेटी दशहरे के दिन ही पैदा हुई है। वो भी मेरी इच्छा थी कि माँ की ब्लेसिंग से हुई है, तो दशहरे के दिन ही मुझे मेरी बेटी चाहिए। एंड जस्ट 8 मंथ्स मेरा कंप्लीट हुआ था। और 2 दिन के बाद मेरा मुझे हल्का हल्का पेन शुरू हुआ। मैं जब गई तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अभी ऑलरेडी प्री मैच्योर है, तो शायद हो जाएगा करके। तो ऑन दशहरा डे 9:40 आई गिव टू माई ब्यूटिफुल प्रिंसेस, एंड शी इज़ अ रियल ब्लेस्ड चाइल्ड। आई फील कि वो माँ दुर्गा की वजह से मुझे इतनी सुंदर और इतनी अच्छी बेटी मिली है। आई रियली फील ब्लेस्ड। मेरी मॉम का डेथ और मेरी डॉटर का बॉर्न होना वॉज अ वेरी disturbing moment and happy both, because my daughter was born and within 4 months my mom expired due to blood cancer.
उसके बाद मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी बिकॉज़ मैं मेरी मम्मा से कभी दूर नहीं रही एंड उनका जिस पेन से वो गई है वो मुझे हमेशा डिस्टर्ब करता था। और मेरी बेटी को मैंने बचपन से अकेले ही पाला है। देयर वाज नो सपोर्ट टू मी। हस्बैंड सुबह थे उठ के खाना थोड़ा बहुत 1 मंथ तक खाना बना के जाते थे, बट सारा दिन रात बेटी को संभालना अकेले ही मुझे करना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं मैं फिज़िकली मेंटली बहुत वीक हो गई थी और बहुत हद तक मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी। 3 साल तक मैंने डिप्रेशन के टैबलेट्स भी खाए हैं। इस तरह से मैंने अपनी बेटी को बड़ा किया। कई बार ऐसा होता कि मैं डिप्रेशन टैबलेट लेके सो जाती, पता नहीं चलता। मेरा बच्चा बहुत छोटा था, रोती थी वो, कभी कभी रोते रोते सो जाती थी मेरे बाजू में। सो आई रियली जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो बहुत तकलीफ़ से मैंने अपनी डॉटर को अपब्रिंगिंग किया है। उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने अपना स्कूल शुरू किया तो चलो जो मेरा ड्रीम था वो उसकी शुरुआत हो गई। बिज़ी हो गई मैं अपने स्कूल को लेके। लेकिन धीरे धीरे मेरी फैमिली मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए मेरे हस्बैंड की वजह से। रीज़न मैं ये इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि आज मुझे मौका मिला है, मैं इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते थे और धीरे धीरे उन्होंने कुछ साइड बिजनेस शुरू किया था जहाँ पे ही गॉट एंटेंगल्ड विद सम अदर लेडी। उनका एक्स मैरिटल अफेयर हुआ मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में। जो मेरे हस्बैंड मुझे इतना प्यार करते थे, धीरे धीरे वो मुझसे दूर होने लग गए। मैं अपने स्कूल में अपने ड्रीम को लेके करती, बट जो भी है आई वॉज नॉट फोकस्ड विथ माई ड्रीम बिकॉज कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड की वजह से मैं मेंटली हमेशा डिस्टर्ब रही हूँ। इस चीज़ का तो काफ़ी लोगों ने फ़ायदा भी उठाने की कोशिश की। मेरा स्कूल को गवर्नमेंट परमिशन है तो कुछ राइवलरीज़ हैं जो चाहते थे कि मुझे मेरे परमिशंस को ले ले। एंड उसमें बीच में एक ऐसा हुआ कि मेरी खुद की फ्रेंड ने मुझे एक ट्रैप में फंसा दिया। मेरे ऊपर एक झूठा उन्होंने फौजरी का केस डाला एंड अभी भी वो उसकी शुरुआत चल रही है। बट आई नो कि मैंने गलत नहीं किया तो मैं उसमें से निकल जाऊंगी। तो ये एक स्टेज ऐसा है कि मुझे लगा यार मैंने कभी किसी का बुरा नहीं कुछ नहीं किया, तो ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कृष्ण जी को बहुत मानती हूँ बचपन से बिकॉज मेरा जन्म जन्माष्टमी का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे कनेक्टेड हूँ एंड ऑल दैट। तो हर कोई जानता था कि ये कृष्ण भक्त है, कृष्ण भक्त है। तो जब मेरे साथ केस हुआ तो मैंने सब हंसने लगे मुझ पे कि तुम तो कृष्ण की भक्त हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। व्हेन यू आर इन पुलिस कस्टडी, वेयर वॉज योर लॉर्ड कृष्णा। मेरे पास इसका जवाब नहीं था और कहीं ना कहीं मैं टूट चुकी थी कि मैंने बचपन से जिसको अपना जिस भगवान को मैंने अपना आइडियल बनाया है, मैं कनेक्टेड फील करती, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद मैं एस्कॉन में भी मैं मेंबर थी। ये सब मतलब मेरे हस्बैंड का अफेयर होने के बाद है ना, मैं स्पिरिचुअलिज्म में इसीलिए आई कि मैं भटकना नहीं चाहती थी, कोई गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहती। तो मुझे लगा सत्संग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ you should feel connected and you should you should be disciplined in life and not go for wrong things। तो उस वक्त भी ऐसा हुआ कि एक मेरी फ्रेंड थी जहाँ मैं वेट लॉस के लिए जा रही थी, उसके साथ मेरी पहचान हो गई। फिर उन्होंने मेरे को एस्कॉन के गुरु माता जी से उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया और मैं कहीं ना कहीं उसके साथ कनेक्टेड फील कर रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा कि मेरी मॉम तो नहीं है बट शी इज़ लाइक माई मॉम। एंड 3-4 साल मैं एस्कॉन में रही। मैं डिवोटी थी, कंठी माल पहनी हुई थी, नॉनवेज नहीं, प्याज लहसुन नहीं, सब किया मैंने। 3-4 साल तक मैं करती थी, सत्संग जाती थी। एंड लेकिन मुझे वहाँ पे भी जो चीज़ का मैं खोज कर रही थी वो मुझे मिल नहीं रहा था, मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं मिल रहा था। एंड उसके बाद कोर्ट मैटर हुआ और कोर्ट मैटर होने के बाद मैं तो पूरी डिस्टर्ब हो गई थी। तो उसके बाद से मैंने सत्संग भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। गुस्से से मैंने नॉनवेज तक खाना सीख लिया, नॉनवेज भी खाने का शुरू कर दिया मैंने। फिर धीरे धीरे मुझे लगा, मैं जब भी नॉनवेज खाती थी मुझे ऐसा लगता था यार, मुझे मेरा कॉन्शियस मुझे प्रिक करता था कि गुस्से से खा रही हूँ, लेकिन कॉन्शियस कह रहा कि क्यों खा रही हो तू, क्यों खा रही है तू, ये तेरे लिए नहीं है, यू आर नॉट मेंट फॉर दिस, व्हाई आर यू ईटिंग। चाइल्डहुड तो आई एम बॉर्न एंड बॉटम इन अ ब्राह्मण फैमिली, तो मेरे माँ बाप के पापा के घर में तो हम खाते ही नहीं थे।
तो क्यों कर रही हो? तो मैं खुद से कहती मैं अपना गुस्सा निकाल रही हूँ। तो फिर मुझे अंदर से जो आता है ये गुस्सा निकालने का तरीका नहीं है, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम और डिस्टर्ब होगी। तो फिर मेरे हस्बैंड बोलते कुछ नहीं है, ये सब ऐसा है वैसा है, यू शुड जैसा है वैसा रहना चाहिए, माहौल के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, वो भी बोलते हैं ये तुम्हारा साइकोलॉजिकल है कि तुमको नॉन वेज खाने से तकलीफ़ होती है। मैं बोला ऐसा नहीं है, मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है, मेरा स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता इस बात को। माइट बी मैं बचपन से खाती नहीं हूँ, यार आई एम बॉर्न ऑन जन्माष्टमी तिथि, जो भी है। एंड बाद में ऐसा हुआ कि मैंने आई सेड नो। अभी एक दिन तो नॉनवेज खा के मेरी सांस ऊपर नीचे होने लग गई, जो मुझे उस दिन तकलीफ़ हुई। तो मैंने बोला नहीं यार, ये अगर खा के शरीर को सुख नहीं मिल रहा है तो व्हाट इज़ अ ग्रेट आइडिया अबाउट ईटिंग। देन दैट डे आई डिसाइडेड एंड आई टोल्ड माई हस्बैंड ऑल्सो, इन फ्यूचर यू पीपल आर नेवर गोइंग टू फोर्स मी कि नॉनवेज खाओ, तुम लोगों को खाना है तुम लोग खाओ, लेकिन मुझे फोर्स मत कीजिए। एंड उसके बाद से मैंने नॉनवेज छोड़ दिया एंड मैं अपना वेजिटेरियन ही फॉलो करती हूँ। ये लास्ट ईयर की बात है। मैंने और मेरा एक ऐसा था कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा उठ जाती हूँ, बचपन से ही उठती हूँ, लेकिन उसका मुझे एक्चुअल मीनिंग नहीं पता था कि वाई यू गेट अप इन द ब्रह्म मुहूर्त। फिर यूट्यूब में ऐसे एक दिन मैंने देखा एंड फिर मैं बोला कि चलो जब उठ ही रहा है तो चलो मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं, देखते हैं क्या होता क्या है एक्चुअली। तो फिर मैं 2 महीना कंटिन्यूसली मैं सुबह उठती मेडिटेशन करती। फिर उसमें मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि एक बार मुझे आंख बंद करके जब मेडिटेट कर रही थी तो मुझे सिर्फ एक आंख दिखाई दिया, तो एंड ओनली वन आइज, चेहरा नहीं कुछ नहीं। तो मैं इतनी प्रोमिनेंट थी वो वन आई कि मैं डर गई और मैंने आंख खोल दिया। तो वो एक एक्सपीरियंस था, वो क्या था मुझे नहीं पता। एंड उसके बाद भी जब भी मेडिटेशन में बैठती तो कुछ ऐसे बॉडी में मूवमेंट्स फील होते थे मुझे, कभी सिर आगे पीछे होना, ये होना, मेरे हाथ ऊपर जाना नीचे आना, ऐसे कुछ एक्सपीरियंस होते रहे मेरे साथ मेडिटेशन में। और उसके बाद वायरल फीवर हुआ, चिकनगुनिया टाइप, तो लिटरली 4 मंथ्स में बिस्तर से उठ नहीं पाई। डॉक्टर्स ओनली मल्टीविटामिन टैबलेट, स्टार्टिंग में तो उन्होंने एंटीबायोटिक्स वगैरह दिया, आफ्टर दैट दे सेड वो धीरे धीरे जाएगा। सिर्फ पेन किलर्स देते थे एंड मैं बोला पेन किलर्स में कितने दिन खाऊंगी। तो मैं बोला ठीक है, नेचर विल हील। तो मैंने टैबलेट खाना छोड़ दिया, मैं पेन किलर्स में मैंने उस दर्द को जब जाना वो जाएगा। तो चलो ये है कि जहाँ फास्ट काम होता था वहाँ नहीं हो रहा है, रोके धोके जो भी है, घुटनों को पकड़ना, उठना बैठना जो भी है, धीरे धीरे मैंने उस दर्द की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया कि ठीक है जब उसको ठीक होना है वो होगा करके। एंड देन अगेन आई स्टार्टेड माई रूटीन एंड धीरे धीरे फिर बीच में ऐसी मैं मेडिटेशन तो कर, फिर मैंने 4 महीने के बाद मैंने वापस मेडिटेशन शुरू किया धीरे धीरे। एंड फिर उसमें बीच में मेरी डॉक्टर फ्रेंड है शैलेजा, उन्होंने मुझे पत्री जी का यूट्यूब भेजा एंड उन्होंने बोला कि आप देखो बहुत अच्छा है। और मुझे हमेशा डर बहुत लगता था, मुझे नहीं मालूम कि किस बात का डर, लेकिन हमेशा डर लगता था, अकेले रहना डर लगता था। यहाँ तक कि जब मैं मेडिटेशन में बैठती तो मेरी जब ब्रीदिंग करती तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सांस अटक रहा है, तो उस वजह से भी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती थी। तो मीन्स एक प्रॉपर डीप मेडिटेशन नहीं होता था मेरा, डिस्टर्ब ही रहता है। तो कुछ दिन पहले मैंने वन ऑफ द PMC मास्टर्स को मैंने फ़ोन किया और मैंने बताया है उनको कि मेरी ये प्रॉब्लम है कि जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सांस अटक रहा है। तो उन्होंने इतना कहा कि मेडिटेशन करने से पहले आप जस्ट खुद को एफर्मेशन दे दीजिए कि आपके सारे चक्रास अपनी जगह पे हैं और बैलेंस्ड हैं। ये एफर्मेशन 2-3 बार दे दीजिए एंड देन यू स्टार्ट योर मेडिटेशन। तो फिर मैंने वैसे शुरू किया, कुछ हद तक वो कम हुआ, लेकिन आज यहाँ मेडिटेशन में आने के बाद वो मैंने फील किया कि मेरी सांस जो अटकती थी वो नहीं अटक रही है। एंड मैं फर्स्ट टाइम शायद खुल के सांस ले रही हूँ, ऐसे मुझे फील हुआ आज। एंड आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी कि वो मेरी वो जो चीज़ अटक रही थी वो क्या थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो निकल गई। एंड मुझे पहले अकेले रहना पसंद नहीं था, अब मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। और अकेले में बस वही है, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, पॉजिटिव बुक्स पढ़ना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोशिश करती हूँ जितना पॉसिबल है, लेकिन कभी कभी नहीं कर पाती हूँ, मतलब रेगुलर हो नहीं रहा है मेरे से, लेकिन करती हूँ मैं। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में जब उठ जाती हूँ तो वो उस वक्त मेरा होता है।
ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती। मैंने बोला कि ये अभी तो एक्चुअली शुरुआत है मेरी ध्यान में, तो बट ध्यान ही एक चीज़ है जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। और मेरे ध्यान के थ्रू मैंने खुद को रियलाइज़ किया है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना। जो एक डर था कि कल क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो एक जो डर था वो मेरे अंदर से निकल गया। एंड आई फील रियली ब्लेस्ड टुडे। और आज जो मेडिटेशन में मैंने जो फील किया, पहला था कि थोड़ी देर पत्री जी की जो बांसुरी है वो रियली बहुत मैजिकल है। उनकी जो जब मैंने शुरू किया उनको सांस के साथ फॉलो करने लग गई, थोड़ी देर के बाद जाके मुझे बुद्धा जी दिखाई दिए, वाइट कपड़ों में बैठे थे पेड़ के नीचे। एंड सडनली एक वाइट लाइट आके मेरे पूरे फेस पे फ्लैश कर गई, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। इतनी वो थी कि मुझे समझ में नहीं आया और मेरा पूरा सिर एकदम ऐसे पीछे की तरफ हो गया। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मेरा सिर हैवी हो गया और वो वाइट लाइट में लिटरली मैंने उसको फील किया। एंड उसके बाद मैं नॉर्मल इसमें आ गई। एंड देन सडनली वो जो हैवीनेस था मेरे सर पे, वो आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी लाइट। और उसके थोड़ी देर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद जैसे हम भगवान का अभिषेक करते हैं दूध और पंचामृत को डाल के, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा अभिषेक कर रहा है। पूरा दूध मेरे ऊपर गिर रहा है, वाइट मिल्क गिर रहा है मेरे ऊपर। मेरा अपना अभिषेक हो रहा है। तो ये क्या था मुझे नहीं मालूम। ये दो चीज़ आज मुझे मेडिटेशन में मुझे फील हुआ है। और कुछ साल पहले एक ऐसी ही कुछ मुझे फील हुआ था वाइट लाइट का, कि मेरे हस्बैंड को 2016 में दिसंबर में मेरे हस्बैंड को माइनर अटैक आया था। एंड उनका फिर एंजियोग्राफी हुआ। एंड नॉर्मल होने के बाद मैं रात को हॉस्पिटल में नहीं रुकी। मेरे ब्रदर ने कहा कि मैं रुकता हूँ, तुम घर चली जाओ। और उस रात में जब मैं अपने फादर के घर पे थी और मैं हॉल में सो रही थी, बहुत अकेले डिप्रेस्ड फील कर रही थी, थकी हुई लग रही थी। नींद में मुझे सडनली दुर्गा माता का दर्शन हुआ और इतना प्रकाशित थी वो कि मैं नींद में बड़बड़ करने लग गई थी, जय माता दी, जय माता दी। एंड मेरी डॉटर मेरे बाजू में सो रही थी एंड उन्होंने मेरे को शेक किया, अरे मम्मा क्या हुआ। और मैं आंख खोल नहीं पा रही थी और मैं उसको बोला, अरे बेटा देखो माता जी सामने खड़ी है, आप प्रणाम करो। तो डॉटर बोलती, मम्मा किधर है, आप सपना देख रहे हो। तो उसने मेरे को ज़ोर से शेक किया। तो वो एक स्पिरिचुअल जो प्रकाश का जो अनुभव था वो एक बार हुआ है मुझे। एंड उसके बाद तो जर्नी मेरी शुरू हुई है। मैं हमेशा एक बात करूँगी कि मेरे हस्बैंड के जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइफ में एक्स मैरिटल अफेयर की प्रॉब्लम्स है। तो मुझे लोगों को एक बात कहना कि हैविंग एक्स मैरिटल अफेयर इज़ नॉट द सोल्यूशन टू लाइफ। आप ध्यान करो, आपको लाइफ में सब मिलेगा। ध्यान एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पहली बात जो पीस चाहिए, खुशी चाहिए। और आप जब तक खुद को नहीं समझ सकते तो दुनिया में किसी को समझ नहीं सकते। तो आप जब तक ध्यान नहीं करोगे, आपको लाइफ में कभी भी कहीं पे भी सही रास्ता भी नहीं मिलेगा और ना ही खुशी मिलेगी, ना ही पीस मिलेगा। सिर्फ खाना पीना, एंजॉयमेंट करना, हैविंग फन, दिस इज़ नॉट लाइफ। ये जो बहुत लोगों का कंसेप्ट है गलत है। और लोगों को लगता है कि नॉन वेजिटेरियन खा के, आई एम नॉट अगेंस्ट नॉन वेजिटेरियन, बट नॉन वेजिटेरियन इज़ नॉट the right food for human beings. That is what I personally feel. They are animals, they too have the right and freedom to live as we do. So why kill unnecessary those innocent animals just for our taste of tongue? So life में ध्यान, मैंने तो अपने ध्यान को अपना लाइफ का मोटिव बना दिया। मेरा खुद का स्कूल है, अभी फ़िलहाल it is not in running condition because of the court matter, but yes, I will start my school again with a full fledged, and मेरा पहला सब्जेक्ट मेरे स्कूल में बच्चों के लिए ध्यान का होगा, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसा नींव है जिससे एक बच्चा इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली एवरी एंगल से वो ग्रो कर सकता है और एक अच्छा इंसान बन सकता है। और हम जहाँ सत्ययुग की बात करते हैं और सत्ययुग की शुरुआत हुई है,
तो यहाँ तो ये ध्यान तो स्कूलिंग में सबसे पहला सब्जेक्ट होना ज़रूरी है ना. So I will come back. I have not given up, though people have put me down. I am not bothered why they put me down, but yes, I will stand up again. And मैं अपने स्कूल को फिर खड़ा करूँगी. और मैं अपने स्कूल में अगर पथरी जी की आशीर्वाद रही, सब मास्टर्स की आशीर्वाद रही, तो मैं अपने स्कूल में ही एक पिरामिड खोलूँगी जहाँ पे not only my students but everybody can come and experience the beautiful connection with the universe, with the masters, and ध्यान का जो है वो इम्पोर्टेंस घर घर तक पहुँचे. ये मेरा लाइफ का मोटो है आज के बाद. And I really feel blessed with connecting with Patri ji and all the masters connected with Patri ji. Thank you so much for giving me this opportunity to express myself. Thank you so much.